और नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल, जहां पर आपको झारखंड टेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 एनसीईआरटी बेस पे कराई जाती है। और आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही रखा है, जो कि आपका 6 to 12 कक्षा के हिस्ट्री की पुस्तक में मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस सिंधु घाटी सभ्यता पे आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए, आप जानते हैं सबसे पहले इसकी जो जानकारी मिली उसने चार्ल्स मेसन के द्वारा हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसका जो सर्वेक्षण किया वो कनिंघम थे, और इसका जो नामकरण किया, इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जिसने नामकरण किया वो आपके मार्शल रहते हैं। और ये जो सभ्यता थी वो कृषि प्लस व्यापार पर आधारित रहती है। तो देखिए, और ये जो काम दिया गया कि आप इसकी खुदाई करें, इसकी जांच पड़ताल करें, तो ये जो काम सौंपा गया था, ये जो काम कर रहे थे वो दयाराम साहनी रहते हैं। दयाराम साहनी। और जैसा कि आप जानते हैं, इसका जो एरिया रहता है वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहता है। और इसका जो आकृति रहती है, इसका जो आकार रहता है वो त्रिभुजाकार। देखिए, यहाँ पर मैंने बनाए भी है, त्रिभुजाकार इसकी आकृति रहती है। पूरब की तरफ इसका जो विस्तार रहता है वो काफ़ी कम रहता है, और तो जिसके कारण ये जो आकृति है वो त्रिभुजाकार रहती है। पश्चिमी छोर इसका पाकिस्तान की तरफ रहता है। अब देखिए, इसे हम याद कैसे करेंगे। अगर आप देखें तो पश्चिमी छोर इसका सुतको गेंडा रहता है। ऊपर में आपका कश्मीर की तरफ मांडा है। आलमगीरपुर जो है पूरब की तरफ है। दक्षिण की तरफ आपका दैमाबाद है। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि आप इन क्षेत्रों को याद कैसे करेंगे। तो आप याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है, सम इक्वल टू एड। तो सम से आपका सुत को गेंडा हो जाएगा। ठीक है, म से आपका मांडा हो जाएगा। देखिए, इसको आप कैसे याद करेंगे, तो आप ये हमारी जो भाषा है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। हम लिखते किधर से हैं, तो हम बाएं तरफ से हम लिखना ऐसे प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम बाएं तरफ से ही कर सकते हैं। यहाँ से आपको स्टार्ट करके फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है, सम इक्वल टू एड। तो सम से पहले स आता है, तो इसमें सुत को गेंडा हो जाएगा। म से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से दैमाबाद। अब ये जो सभ्यता है, ये जो नगरों के मैंने नाम बताए, वो किसी न किसी नदी के पास विकसित हुई थी। ठीक है, देखिए, तो अब सवाल ये आता है कि आप नदियों के नाम को कैसे याद रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। और हम इसे कैसे याद करेंगे, तो सम इक्वल टू एड। तो सम से हो गया, स से हो गया आपका सुत को गेंडा। ठीक है, म से हो गया मांडा, ए से हो गया आपका आलमगीरपुर और डी से हो गया दैमाबाद। और इसे क्रम से पढ़ेंगे। तो क्रम से कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने बताया कि हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, बाएं से दाएं। तो स्टार्ट भी हम कैसे करेंगे, आपका बाएं से ऐसे घूम के यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए, अब चलिए इनके हम नदियों के नाम को जान लेते हैं। तो आप इसके नीचे ट्रिक में लिख सकते हैं कि डच है पर भारत में नहीं। डच कहाँ के निवासी थे, तो पोलैंड के। ठीक है, डच है पर भारत में नहीं, तो भारत में नहीं तो इसको आप काट दीजिए। तो आप सुत को गेंडों के नीचे आप डच है। ठीक है, तो ड से हो गया डास्क नदी, मतलब सुत को गेंडो जो है वो डास्क नदी के किनारे बसा था। मांडा जो है वो आपका चिनाब नदी, और आलमगीरपुर जो है वो हिंडस नदी, और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो आप याद रखेंगे। जो आप जानते हैं जो स्थल है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें 350 स्थल मिले, 350। और उसमें से जो 200 स्थल मिले, जो 200 नगर मिले, जो 200 स्थान मिले, आप जैसे भी समझे, तो वो गुजरात में मिले। ठीक है, और यहाँ पर ये सभी, यहाँ पर देखिए आप इन नदियों के नाम को मैंने बताया है।
ठीक है। अब देखिए, जो सबसे पहले सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो, उसमें सबसे पहले खुदाई होती है आपकी हड़प्पा की। हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान में, मैंने इसे रेड डॉट से दर्शाया है, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहले खुदाई किसकी हुई? हड़प्पा की, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, हम सबसे पहले हड़प्पा को जानेंगे तो आप जानते हैं 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई आरंभ होती है। ठीक है, आरंभ होती है। इसकी खुदाई किसने किया? दयाराम शाहनी ने। और आप एक ट्रिक याद रखिए कि इसमें श्रमिक से संबंधित सामग्री मिली है। किससे संबंधित? श्रमिकों से संबंधित सामग्री मिली है। ठीक है, और ये पाकिस्तान में है, माउंट गोमरी जिला में है ये हड़प्पा। ठीक है, पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है। और यहाँ पे देखिए क्या मिला है, तो कुम्हार का चाक मिला है। ठीक है, कुम्हार का चाक आप जानते हैं, जिसपे कुम्हार बर्तन वगैरह बनाते हैं। फिर यहाँ पर श्रमिक आवास मिला है। ठीक है, तो आप एक तरह से याद कर सकते हैं कि कुम्हार का चाक मिला है, तो इसे बनाते कौन है? तो श्रमिक है ना, वो बर्तन बनाते हैं, चाक का उपयोग करते हैं। और श्रमिक क्या करते हैं? तो कृषि भी करते हैं। तो यहाँ पर अन्नागार मिला है। फिर उस अन्नागार को ये क्या करते थे? पूजा करते थे। तो यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, लकड़ी की ओखली भी मिली है। तो मातृ देवी की मूर्ति को आप ओखली में डाल दीजिए। अन्नागार है तो कृषक क्या करते हैं? तो वो अन्न उगाते हैं। ठीक है, और उन्हें वो खाते भी, आप समझ सकते हैं कि उन्हें ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, तो उन्हें अन्न भी सबसे ज़्यादा चाहिए। तो सबसे ज़्यादा चाहिए तो अन्नागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, लकड़ी की ओखली मिली है, और यहाँ पर ताबूत मिला है। ताबूत आप जानते हैं ना, जिसे शव को ताबूत में रखकर क्रिश्चियन में, ईसाई में या फिर मुस्लिम परंपरा में भी इन्हें दफनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर RS-37 का कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, तो कब्रिस्तान कहाँ पे मिला है? तो हड़प्पा में मिला है। अब आप ये बताइए कि पाषाण काल में वह कौन सा स्थल था जहाँ पर काफ़ी सारे कब्रिस्तान मिले हैं? तो वो है आपका दमदमा। दमदमा मैंने आपको याद कराया था, SDM। ठीक है, तो दमदमा, D से दमदमा हो गया, और म से महदहा हो गया, और S से सराय नाहर राय हो गया। तो यहाँ पर शवों कर सकते हैं कि नवपाषाण काल में दमदमा है जहाँ पर कब्रिस्तान हमें मिले हैं। फिर क्या मिला है? हाथी की खोपड़ी मिली है। हाथी नहीं मिला है, हाथी की खोपड़ी मिली है। और एक सिंग का जानवर भी मिला है। देखिए, एक सिंग का जानवर हम जानते हैं कि गेंडा होता है, लेकिन ये उसका, गेंडे का जो शरीर होता है वो तो काफ़ी भारी भरकम होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमें कर सकते हैं जानवर मिला है, उसका शरीर तो है बैल की तरह। ठीक है, लेकिन उसके सर पर एक सिंग है, तो उसका कोई नाम नहीं दिया गया है। उसका कोई नाम नहीं दिया गया है, उसे एक सिंग का जानवर कहा गया है। और अब इसे कोई नाम तो नहीं दिया गया है, इसे एक सिंग का जानवर, एक सिंगी जानवर कहा गया है। और ये मिले कहाँ से हैं? तो ये मोहरों पर मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहर है, आप इसे भी वैसे मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, तो आप इतना जान लें कि जो मोहर मिले हैं उस पर ये जानवर के चित्र हमें मिले हैं। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि यहाँ की जो मोहर मिले हैं वो टेराकोटा के मिले हैं। टेराकोटा क्या होता है? तो आप जानते हैं, जब मिट्टी को पकाया जाता है तो उसे टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा के बर्तन भी होते हैं। यहाँ पर आपको मोहर मिले हैं। तो देखिए, आप सिंधु घाटी सभ्यता से इतना याद रखिए कि इसमें आपको श्रमिक संबंधी सामग्री मिली है। आप इस ट्रिक से इसे याद कीजिए। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मोहनजोदड़ो को पढ़ेंगे, और वहाँ पर क्या विशेषताएं थी, क्या मुख्य बिंदु है जो कि आपको 6 से लेकर 12 के NCERT बुक जो है उसका जो सार है, मैंने उसे यहाँ पर नोट किया है। तो हम उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मोहनजोदड़ो को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।